সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905, জনতার সাহায্যে জনতার পাশে। आगे बढ़ो अजय कुमार जी आगे बढ़ो। हम उसको बोलते हैं ना प्रशांत की जो हो गया मैं नीचे कर देते हैं। पीसीसी को बुला दो। क्या नाम हुआ बेटा? हेलो सुमन पाल जी। आप बताइए क्या करना है, क्या हो रहा है? बोलिए सर। सर त्रिपुरा में आप आया है कि पब्लिक का सेवा करना, क्लियर है ना? तो जिसको भी चुनाव लड़ना है और चुनाव का भी क्राइटेरिया हम एकदम ट्रांसपेरेंट करने, जो झंडा लगाएगा, जो धरना देगा, जो मेंबर बनाएगा उसी को टिकट। अजय कुमार अगर मेंबर नहीं बनाएगा तो अजय कुमार का टिकट अजय कुमार ही काटेगा। तो हमारे माता जी है कांग्रेस पार्टी, और माँ का इज्जत रखना हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। जब माँ की इज्जत नहीं रहेगी तो बाकी क्या रहेगा? गलत बोल रहे क्या? तो इसलिए माय मदर इज द पार्टी, सो यू मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस। क्लियर है? और कोई बात? पहला चीज ये है, देखिए पहले तो कांग्रेस की स्थिति त्रिपुरा में अच्छी थी, लेकिन हाल के जो चुनाव हुए तो उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं था, ये सच्चाई है। लेकिन लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आ जाए। अब कांग्रेस को ये सुनिश्चित करना है कि वो लोगों के अपेक्षा के मुताबिक जो है जमीन पर उतरे। पब्लिक चाह रही है कि जनता चाह रही है कि कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन पहले कांग्रेस को चाहना पड़ेगा कि वो वापस आ जाए। तो इसलिए जब हम अभी पूरी तरह से एक नया टीम बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए टीम के साथ 17 महीने बाद चुनाव है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एक आपके माध्यम से क्लियर मैं करना चाहूँगा, हम किसी हालत में ना तो टीएमसी से बात करेंगे, किसी हालत में सीपीआई से सीपीएम से बात करेंगे, किसी हालत में। तो जन्मजात दुश्मनी चल रहा है हम लोग से, तो फिर आरएसएस और बीजेपी के साथ, तो इसलिए तो सवाल ही नहीं। जहाँ तक त्रिपुरा माता, मैंने पहले भी कहा था कि प्रद्युत जी और हमारा विचार और नियत और पॉलिसी करीब करीब बराबर है। हम एक ही सोच के लोग हैं, इंडिजिनस पीपल के हक के लिए, माइनॉरिटी के हक के लिए, शेड्यूल कास्ट के हक के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीब लोग के पक्ष में। तो त्रिपुरा माता और कांग्रेस में कम से कम पॉलिसी और नियत में समन्वय है पूरी तरह से। अब बाद में देखा जाएगा, अभी तक तो हम पूरी तरह से संगठन पर ही फोकस कर रहे हैं। नो बीजेपी, नो सीपीआई, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि जो टीएमसी कर रहा है वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही थी। बंगाल चुनाव में बाहर से आए, बाहर से लोग आए ना बंगाल चुनाव में बीजेपी का। अब त्रिपुरा में भी बंगाल से बाहर के लोग आ रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? जो बीजेपी ने जो बंगाल में टीएमसी के साथ किया, टीएमसी जो है त्रिपुरा के साथ वही कर रही है। कोई लोकल लीडर से बात नहीं हो रही है, रोज कोई कलकत्ता से कोई आदमी आ जा रहा है। क्या त्रिपुरा में लीडर की कमी है क्या? त्रिपुरा का अपना स्वाभिमान है कि नहीं, कि बाहर का आदमी क्यों आएगा? इस त्रिपुरा माता की धरती में क्या इतने अच्छे लीडर्स हैं? दिखाई नहीं दे रहा कि बाहर से कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के घुस आ रहा है दो लोग। ये गलत बात है। हम आए हैं सिर्फ एक ही काम के लिए कि त्रिपुरा के लड़के और लड़की को आगे बढ़ाना। हमारा काम एआईसीसी का सिर्फ एक ही है
कि त्रिपुरा का नेतृत्व होना चाहिए। कोई बाहरी क्यों आएगा? यहाँ के जो इंडिजिनस लोग के बच्ची, कोई स्केड्यूल कास्ट का, कोई गरीब परिवार का लड़का लड़की। लास्ट में हम एक ही चीज कहेंगे, जो भी लड़का लड़की जो गरीब परिवार का हो या अमीर का हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो हमारे पीसीसी को अपना बायोडेटा दे दे, कोई मतलब नहीं है हमको। जो भी मतभेद हो रूम के अंदर, कुछ भी बोलिए, दरवाजा बंद करो, जो बोलना है सुनाओ। रूम के बाहर कांग्रेस, कोई गुट नहीं, एक ही कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी जी हमारा नेता है, यही कांग्रेस है। रूम के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, घर की बात है। घर के बाहर परिवार का बदनामी नहीं हो, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर। रूम के अंदर बंद करो, जो सुनाना में सुनने को तैयार, 10 घंटा सुनने को तैयार। ये माध्यम, आपके माध्यम से सभी, क्योंकि वायरल होगा, वीडियो चलेगा। मैं इस पर बड़ा कड़ा हूं। मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने वही किया। रूम के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, मेरे खिलाफ भी बोल दो, और जब राहुल जी को बोलना आएंगे या राहुल जी के सामने बोलना, मेरे खिलाफ भी बोल सकते हो। रूम के अंदर कोई दिक्कत नहीं। সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905, জনতার সাহায্যে জনতার পাশে।